ओम शांति। आज है 22/11/2023 की मुरली का सार। मुरली का महावाक्य है, मीठे बच्चे, तुम ब्राह्मणों का यह नया झाड़ है। इसकी वृद्धि भी करनी है तो संभाल भी करनी है, क्योंकि नए झाड़ को चिड़ियाएँ खा जाती है। भगवान आकर हम बच्चों को इस संगम युग में ही चुन लेते हैं और ब्राह्मण बनाते हैं। तो ये धर्म एकदम नए धर्म है और इस ब्राह्मण धर्म से ही हम फिर देवी देवता धर्म में जाएंगे। तो अभी से उस स्थापना का कार्य चल रहा है। तो जैसे नए सैपलिंग लगते हैं, नए झाड़ होता है, उसका जो पत्ते होते हैं वो बहुत सॉफ्ट, कोमल और कच्चे होते हैं, तो चिड़िया को बहुत पसंद होते हैं, तो उसको खा लेते हैं। वैसे ही हम जो ब्राह्मण बच्चे हैं उसको भी माया रूपी जो चिड़िया है उसको खा लेते हैं, मतलब बाबा का हाथ छोड़ देते हैं, ज्ञान को छोड़ देते हैं। तो माया रूपी चिड़िया ये करते हैं। आज का प्रश्न है, ब्राह्मण झाड़ में निकले हुए पत्ते मुरझाते क्यों हैं? ब्राह्मण झाड़ में निकले हुए पत्ते मुरझाते क्यों हैं? कारण और निवारण क्या है? उत्तर है, बाप जो ज्ञान के वंडरफुल राज सुनाते हैं वो ना समझने के कारण संशय उत्पन्न होता है, इसलिए नए नए पत्ते मुरझा जाते हैं, फिर पढ़ाई छोड़ देते हैं। इसमें समझाने वाले बच्चे बहुत होशियार चाहिए। अगर कोई संशय उठता है तो बड़ों से पूछना चाहिए। उत्तर नहीं मिलता तो बाप से भी पूछ सकते हैं। तो बाबा का ये जो ज्ञान है ये एकदम नया ज्ञान है, वंडरफुल ज्ञान है, बहुत राज युक्त है, ये बहुत राज समाया हुआ है। ये जो दुनिया का ज्ञान है उसके हिसाब से अगर कोई बच्चे इसको समझने की कोशिश करे तो नहीं समझ पाएंगे। तो बाबा का ज्ञान का राज बहुत बच्चे समझ नहीं पाते हैं, तो तब बाप के ज्ञान के ऊपर संशय आ जाते हैं, खुद के ऊपर भी संशय आ जाते हैं। तो जो नए नए बच्चे हैं मुरझा जाते हैं, तो फिर बाबा का हाथ छोड़ देते हैं, पढ़ाई छोड़ देते हैं। तो जब कोई संशय उठता है तो उस समय अपने जो बड़े निमित्त है उसमें जाकर पूछना है, उससे जाकर पूछना है कि हमें क्या करना चाहिए। अगर उससे भी अगर उत्तर नहीं मिले तो बाबा से पूछो, तो बाबा भी आंसर आपको दे देंगे। आज का गीत है, प्रीतम आन मिलो। धारणा के लिए मुख्य सार पहला है, दुख के समय अपार सुखों की जो लॉटरी मिली है, एक बाप से सच्ची प्रीत हुई है, उसका सिमरन कर सदा खुशी में रहना है। ये जो बहुत समय से हम भगवान को पुकार रहे हैं, इतने दुख में है कि बोलते हैं कि भगवान तुम कहाँ हो, आ जाओ, हमें दुख से लिबरेट करो। और अभी कलयुग के अंत में
दुख तो बहुत ज़्यादा हो गया है। तो इस समय जो भगवान को हम बोलते हैं दुख हरता सुख करता, तो वो हम बच्चों को दुख से मुक्ति देने के लिए सुखों का रास्ता बताने के लिए आए हैं। अभी इस संगम युग में भी सुख है और भविष्य 21 जन्म में भी सुख है। तो ये भगवान लॉटरी देने के लिए आए हैं। तो उस बाप से खुशी में रहना है, उस बाप को याद करके सिमरन करके अपार खुशी में रहना है। दूसरा है बाप दादा समान निराकारी और निरहंकारी बनना है। हिम्मत रख विकारों पर जीत पानी है, योग बल से बादशाही लेनी है। जैसे बाप दादा निराकारी और निरहंकारी है, हम बच्चों को हमारा अंदर इतना खराबी होने के बाद भी निरहंकारी होकर मीठे बच्चे बोलते हैं। तो उस ब्रह्मा बाबा भी, बाप दादा माना ब्रह्मा बाबा और परमपिता परमात्मा दोनों निराकारी, दोनों ही कितना निरहंकारी और निराकारी है। तो हिम्मत रख विकारों पर जीत पानी है, योग बल से 21 जन्म का बादशाही लेनी है। जो अभी का जो विकर्म है उससे उसको योग बल से भस्म कर 21 जन्म का सुख लेनी है। आज का वरदान है कर्म करते शक्तिशाली स्टेज पर स्थित हो, रूहानी पर्सनालिटी का अनुभव कराने वाले कर्मयोगी भव। कर्म करते शक्तिशाली स्टेज पर स्थित हो, रूहानी पर्सनालिटी का अनुभव कराने वाले कर्मयोगी भव। विस्तार है आप बच्चे सिर्फ कर्म करता नहीं हो, लेकिन योग युक्त होकर कर्म करने वाले कर्मयोगी हो। तो आप द्वारा हर एक को यह अनुभव हो कि यह काम तो हाथ से कर रहे हैं, लेकिन काम करते भी अपनी शक्तिशाली स्टेज पर स्थित है। चाहे साधारण रीति से चल रहे हैं, खड़े हैं, लेकिन रूहानी पर्सनालिटी का दूर से ही अनुभव हो। जैसे दुनियावी पर्सनालिटी आकर्षित करती है, ऐसे आपकी रूहानी पर्सनालिटी, प्योरिटी का पर्सनालिटी, ज्ञानी बा योगी तो आत्मा की पर्सनालिटी स्वतः आकर्षित करेगी। जैसे कोई दुनिया में भी कोई बड़े मैनेजर हो, कोई बड़े पोस्ट पर हो, कोई अभिनेता हो, मंत्री हो, वो बहुत जो ऊंचे पोस्ट पर है, जो अथॉरिटी वाला है, उसका एक पर्सनालिटी होता है जिससे हम सभी आकर्षित होते हैं। तो बाबा हम बच्चों को जो पर्सनालिटी दे रहा है वो रूहानी पर्सनालिटी, वो असल में हम जब कर्म करते हैं, कोई भी साधारण कर्म, चल रहे हैं, खा रहे हैं, बोल रहे हैं, जो भी साधारण कर्म भी कर रहे हैं, तो उसमें भी आप जो बाबा के ज्ञान में चल रहा है, ज्ञानी और योगी हो, योग में हो, उसका प्रकाश दिखाई दे। कर्म कर रहे साधारण, मगर आप मन बुद्धि से बाबा से जुड़े हुए हो,
उसका निशानी आपका चेहरे और चलन से दिखाई देंगे। इससे आप जो साधारण कर्म भी कर रहे हो योग युक्त होकर, तो कर्म में भी आपको नयापन आएगा, खुशी आएगा, और आपका उस स्थिति देखकर दूसरे भी खुश होंगे और दूसरे भी आकर्षित होंगे। उसको ही रूहानी पर्सनालिटी बाबा बोल रहे हैं। ये जो राजयोग है ये खाली बैठ के करना नहीं है, चलते फिरते भी योग में आप रह सकते हैं। आज का स्लोगन है, सही राह पर चलने वाले तथा सबको सही राह दिखाने वाले सच्चे सच्चे लाइट हाउस। जैसे सागर में जब नाव या जहाज़ जो होता है, शिप जो होता है, वो जब रात के अंधेरा में भटक जाते हैं, तो उस समय उसको दिशा दिखाते हैं जो लाइट हाउस रहते हैं। उससे जो लाइट फैलते हैं चारों तरफ, उसको देखकर ही वो उसको दिशा मिलता है उस शिप को या नाव को। तो हम बच्चों को भी बाबा वो लाइट हाउस बना रहे हैं। हम आत्मा भी एक ज्योति है और बाबा है परमपिता परमात्मा, सुप्रीम सोल है, परम ज्योति है। जब हम ज्योति स्वरूप आत्मा परम ज्योति से शक्ति लेकर खुद में शक्ति भरेंगे, तो आप में वो लाइट और माइट आते जाएंगे। तो उस लाइट को देखकर, रूह का जो शक्ति होता है उसको देखकर और भी आकर्षित होंगे और आपका जीवन को दिखाने वाला, रास्ता दिखाने वाला, सही रास्ता दिखाने वाला असल में कौन है, वो दूसरे भी समझ पाएंगे। तो आप तब सच्चे सच्चे लाइट हाउस बन जाएंगे जो दूसरों को सही राह दिखाते हैं। ओम शांति।